Good morning students. I am Sanjay sir. Today I am going to start first chapter of geography for class 7th. The name of your chapter is environment in its totality. My dear students, to understand the environment betterly, first see all these things. My dear students, you are seeing trees, lands, animals, houses, roads, a sky. These all things create our environment. So we can say that the area or surrounding in which something exists or live and develop their features is called environment. It differs from place to place. When we are at home, we get different types of environment. When we are in school, we get different types of environment. The people in Ladakh get different types of environment. The people in Kerala get different types of environment. The people in Rajasthan get different types of environment. बच्चों, environment is also called our basic life support system because it provides us air to breathe, water to drink, land to live, food to eat, and many other needs. Now we will study about the components of environment. Let me make a chart for you. Here is a chart of environment. Environment is divided into two parts: natural environment, man-made environment. Natural environment is further divided into two parts: biotic environment, abiotic environment. Examples of biotic environment are flora, fauna. बच्चों, फ्लोरा के अंतर्गत सारे वेजिटेशंस और प्लांट्स आते हैं और फौना के अंतर्गत एनिमल किंगडम आते हैं. Examples of abiotic environment are air, water, lands, deserts, etc. बच्चों, बायोटिक जो होता है विथ लाइफ, जिसमें जीवन होता है, और अबायोटिक विदाउट लाइफ, लाइफलेस, जिसमें जीवन नहीं होता है. अब एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड इन्वायरमेंट आर हाउसेज, रोड्स, फैक्ट्रीज, एक्सेट्रा, क्योंकि बच्चों ये मानव निर्मित हैं. बच्चों, there are four major components of environment. They are atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. आइए एक एक को जानते हैं. Atmosphere, the layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. It extends about 1600 kilometers above the surface of the earth. और बच्चों, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर से बना है. वे हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर. आइनोस्फियर को बच्चों थर्मोस्फियर भी कहते हैं, और एक्सोस्फियर. बच्चों, जो स्ट्रेटोस्फियर है उसमें ओजोन लेयर पाया जाता है, जो सन से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेस से हमें बचाता है. और हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं. और बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसें भी हैं, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%,
और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, वाटर वेपर एक्सेट्रा। बच्चों, जो एटमॉस्फेयर है वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें एयर उपलब्ध कराता है सांस लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए। और बच्चों, जो एटमॉस्फेयर है वह वाटर साइकिल के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है और इस तरह अर्थ को हैबिटेबल प्लेस बनाता है। बच्चों, एटमॉस्फेयर का एक और एडवांटेज है, यह मीडियम ऑफ साउंड का काम करता है। बच्चों, हम लोग जो भी आवाज सुनते हैं एयर में, वाइब्रेटिंग डिस्टरबेंस के कारण वह एटमॉस्फेयर के कारण ही संभव हो पाता है। अगर एयर नहीं होता तो हम किसी भी प्रकार का आवाज नहीं सुन पाते। नेक्स्ट टॉपिक इज लिथोस्फीयर। The solid portion of the earth is called lithosphere. The earth has a layered structure comprising of crust, mantle, core. और बच्चों, जो अर्थ का क्रस्ट है वो भी दो भागों में बटा हुआ है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। बच्चों, जो अर्थ का अपर पार्ट है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, और जो ये 7 कॉन्टिनेंट है वो भी तो क्रस्ट पर ही है, तो इसी कॉन्टिनेंट के फ्लोर को हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। और बच्चों, ये जो ब्लू माउंटेन, ये जो ब्लू कलर है जिसमें ओशन दिखाया गया है, ये भी तो क्रस्ट पर ही है, तो ओशन के बॉटम को ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। लेकिन जनरली हम लोग लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को मानकर चलते हैं। It is very important for us because it provides us lands for making infrastructures. Now let us discuss hydrosphere. All water bodies on the surface of the earth is called hydrosphere. और बच्चों, जो वाटर है वह 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड फॉर्म में कॉमन वाटर और गैस फॉर्म में वाटर वेपर, और यह इंटरचेंजेबल होता रहता है। बच्चों, हाइड्रोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस वाटर फॉर मेनी पर्पसेस लाइक डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल। और बच्चों, जो हाइड्रोस्फीयर है वह हमें और भी चीज उपलब्ध कराता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हैबिटाट फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, सॉल्ट्स। इट इज ए प्राइम सोर्स ऑफ ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। हम लोग वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाते हैं। नाउ we will talk about biosphere. The combination of atmosphere, lithosphere and hydrosphere to sustain life is called biosphere. और बच्चों, ऐसा नहीं है कि जहां हम लोग रहते हैं सिर्फ उसी को बायोस्फीयर कहते हैं, बल्कि वर्टिकली धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर भी बायोस्फीयर है और वर्टिकली हजारों किलोमीटर नीचे भी धरती के बायोस्फीयर है। बच्चों, our next topic is ecosystem. Ecosystem means the interaction and interdependence between living things and non-living things. बच्चों, जो इकोसिस्टम है उसके अंतर्गत फूड चेन आते हैं, जिसमें पौधे को जानवर खाते हैं और जानवर को उससे बड़ा जानवर खाता है। इस प्रकार इकोसिस्टम नेचर में बैलेंस बनाए रखता है। बच्चों, इकोसिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जू और फिश एक्वेरियम जो है वह आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है,
और जो नेचुरल इकोसिस्टम वो एनिमल्स और प्लांट जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। और बच्चों, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बायोडायवर्सिटी है। बायोडायवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बच्चों, यह 3 प्रकार के होते हैं: जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। बच्चों, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के कारण हम लोग विभिन्न आकार के फ्लोरा और फौना को देख पाते हैं, और स्पीसीज बायोडायवर्सिटी के कारण हम लोग विभिन्न प्रकार के फ्लोरा और फौना को देखते हैं, और इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी के कारण हम लोग विभिन्न प्रकार के अपने नीड्स को पूरा कर पाते हैं। और बच्चों, जो जीवों का विकास है, इवोल्यूशन है, वह प्राइमोर्डियल सूप मतलब प्रारंभ में समुद्र में लिक्विड फॉर्म में हुआ था, और जो थ्योरी है इवोल्यूशन का वह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। वी सेलिब्रेट वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे ऑन 22 मई। बच्चों, आवर कंक्लूडिंग टॉपिक इज प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। बच्चों, हम लोग जान चुके हैं कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है हेल्दी लिविंग के लिए, और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। आज जो पोल्यूशन की समस्या है, डिफोरेस्टेशन की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, क्लाइमेटिक चेंज की समस्या है, इस सबको रोकना है बच्चों। और बच्चों, हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। और बच्चों, इस प्रकार environment is very priceless. We must keep it sustainable for the future. We all want clean world, green world and pollution free world. We celebrate World Environment Day on 5th June. और बच्चों, जो आने ही वाला है, और इस दिन आप लोग अपने गार्डन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएंगे। In this way, this chapter is completed. Do all the questions of this chapter. Thank you very much.